रात के 12:30 बजे पूरा शहर खामोश था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक तूफान छिपा था। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी काव्या सिंह अपनी मेज पर बैठी थीं, तभी वो फोन बजा। दूसरी तरफ से एक टूटी हुई कांपती हुई आवाज आई, मैडम, मुझे जला दिया, अगर देर हुई तो सच भी मर जाएगा। लाइन कट गई। काव्या समझ गई, आज रात सिर्फ एक कॉल नहीं आई है, किसी की जिंदगी मदद के लिए चीख रही है। सुबह हुई, एक साधारण सा घर, और उस घर की 4 दीवारी में कैद एक नई बहू, रश्मि। सूरज उगते ही सांस विमला देवी के कड़वे ताने शुरू हो जाते। अरे ओ महारानी! रश्मि हड़बड़ा कर उठती, गुलाबी साड़ी, झुकी हुई नजरें और होठों पर एक गहरी चुप्पी। पति मुकेश बस चुपचाप तमाशा देखता। रश्मि कुछ नहीं कहती थी, वो बस सिर झुकाए सब सहती रहती, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसी आग पल रही थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। फिर आई वो मनहूस रात। रश्मि रसोई में अकेली थी, तभी पीछे से एक साया उभरा, विमला देवी, हाथ में केरोसिन की बोतल, और इससे पहले कि रश्मि कुछ समझ पाती, एक जोरदार धक्का, आग की लपटें और फिर एक दर्दनाक चीख। विमला देवी ने अपनी ही बहू को जिंदा जला दिया था। साड़ी धूं-धूं कर जल रही थी और विमला देवी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसे लगा अब उसका बेटा दूसरी शादी करेगा और खूब दहेज लाएगा। लेकिन रश्मि हार मानने वालों में से नहीं थी। झुलसते हुए शरीर के साथ भी उसने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की। पड़ोसियों की मदद से रश्मि अस्पताल पहुंची, आधा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ। मुकेश घबराया हुआ था, डॉक्टर से नजरें चुरा रहा था, लेकिन रश्मि की आंखें वो डरी हुई नहीं थीं, वो जल रही थीं। तभी वार्ड में एक महिला सब इंस्पेक्टर दाखिल हुई। मुकेश ने उसे एक्सीडेंट की झूठी कहानी सुनाई, लेकिन जब इंस्पेक्टर की नजरें रश्मि से मिलीं, तो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया गया। रश्मि ने कांपते हाथों से अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और जो कहा उसने इंस्पेक्टर के होश उड़ा दिए। मुकेश चिल्लाने लगा, ये झूठ बोल रही है, लेकिन रश्मि ने इंस्पेक्टर के कान में सिर्फ 2 लफ्ज फुसफुसाए, एजेंट दुर्गा। और इंस्पेक्टर समझ गई कि शिकार कोई और नहीं, खुद शिकारी ही जाल में फंसा है। अगली सुबह पुलिस के सायरन से पूरा मोहल्ला दहल उठा। धूल उड़ाती हुई गाड़ियां विमला देवी के दरवाजे पर आकर रुकी और जीप से उतरी शहर की सबसे तेज तर्रार ऑफिसर एसपी काव्या सिंह। काव्या सीधे विमला देवी के सामने जाकर खड़ी हो गई। विमला देवी कांपने लगी, हमने क्या किया है? एसपी काव्या ने अपनी टोपी उतारी और कहा, तुमने जिसे बेचारी बहू समझकर जलाया, वो कोई आम लड़की नहीं, मेरी सबसे बेहतरीन अंडरकवर ऑफिसर थी। विमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी दरवाजे से एक व्हील चेयर अंदर आई। शरीर पट्टियों में लिपटा था, लेकिन कंधों पर गर्व से सजी थी डीएसपी की खाकी वर्दी। रश्मि सिंह ने अपनी सास की आंखों में देखा और उसका सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। विमला देवी और मुकेश को हथकड़ी पहनाकर सड़क पर घसीटते हुए ले जाया गया। जो मोहल्ला कल तक तमाशा देख रहा था, आज उस घायल लेकिन जांबाज ऑफिसर को सल्यूट कर रहा था। शाम ढल रही थी। एसपी काव्या अपने ऑफिस की खिड़की से शहर को देख रही थी। आज एक और सच जिंदा बच गया था। दोस्तों, हर चुप रहने वाली औरत कमजोर नहीं होती। कुछ औरतें चुप इसलिए रहती हैं क्योंकि वो सही वक्त का इंतजार करती हैं, और जब वो वक्त आता है तो दहेज के लालचियों की पूरी लंका जलकर खाक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको नारी शक्ति और इंसाफ की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही दमदार और सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में।